please come forward and our heart with the verse of Surah of the day. So Muhammad Huzaifa, please come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. थैंक यू सकलैन। न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा क्या है। न हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। Speech is the best way to express thought. So for speech, Falak Mohsen, please come on the stage and share your thought through speech with us. वो है माँ की अजमत। माँ की अजमत को सलाम। जब माँ को खुदा ने बनाया तो फरिश्तों ने पूछा, ऐ अल्लाह आपने क्या बनाया? अल्लाह ने फरमाया, मोहब्बत चांद की ठंडक, कोयल की कूक, ज़मीं की शबनम, आंसू। मेरी माँ सबसे प्यारी माँ वो हस्ती है जो मुझे दुनिया में लेकर आई। मैं वो थी जिसका कोई नाम न था, मेरी माँ ने मुझे नाम दिया। अगर आज मैं इस दुनिया में हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की बदौलत। माँ ही के दम से जहाँ में रौनक है, माँ रातों का सुकून, आराम और नींद भुलाकर अपनी औलाद की परवरिश करती है। मेरे साथियों, माँ खुद भूखी रह जाएगी मगर अपनी औलाद को जरूर खिलाएगी। इस दुनिया में अगर किसी का दर्जा बुलंद है तो सिर्फ माँ का है। जिसने अपनी माँ का ख्याल और उसकी फरमा बरदारी की, उसने जन्नत हासिल कर ली। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबीश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबीश। मैंने एक रोज कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक रोज कहा था मुझे डर लगता है। आज मैं अपनी गुफ्तगू समेटे हुए ये जरूर कहूँगी कि मैं बड़ी होकर दुनिया में आला से आला मकाम क्यों ना हासिल कर लूँ, मगर मेरी माँ के साथ उंगली पकड़ कर चलने वाले संभलते मेरी जिंदगी के कीमती लम्हात। दुनिया में बहुत से खून के रिश्ते भी होते हैं, दुनिया में बहुत से खून के रिश्ते भी होते हैं। माँ को भी देखा, फरिश्तों को भी देखा, माँ को भी देखा, फरिश्तों को भी देखा, माँ से बड़ा कोई रिश्ता न देखा। शुक्रिया। Recite a beautiful naat in the praise of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Mainaz Akhtar, please come on the stage. रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरा सदरी कुरान इमला कल्बी कुरान वसिया हयाती कुरान। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरा सदरी कुरान इमला कल्बी कुरान। महात्मा गांधी born. Right answer. Who is the first woman chief minister of J&K? Mehbooba Mufti. Right answer. When was non-cooperation movement started? I am Taiba Iqbal from class 9, belong to Eco House. My topic is story of teachers and his students. रहबर भी हमदम भी गमख्वार हमारे, रहबर भी हमदम भी गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। क्लास में स्कूल के एक नए उस्ताद दाखिल होते हैं, थोड़ा सा तारुफ ले देकर बच्चों का टेस्ट लेने के लिए एक सवाल करते हैं और इशारा उस बच्चे की तरफ कर देते हैं जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा होता है। उस्ताद का इशारा देखकर क्लास के दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं कि उस्ताद जी ने जवाब देने के लिए
बच्चे को, लेकिन उस्ताद तो फिर उस्ताद ही होता है। उनको समझ आ गई कि क्लास का सबसे नालायक बच्चा होगा, इसीलिए सब बच्चे हंस रहे हैं। उस्ताद ने बच्चे को बैठने के लिए कहा और दर्स देने में मसरूफ हो गए। छुट्टी के वक्त उस्ताद ने उस नालायक बच्चे को अपने पास बुला लिया और जब सब बच्चे चले गए तो उस्ताद ने उस बच्चे को एक सवाल दिया और उसका जवाब भी लिख कर दिया और कहा कि इसे याद कर लो और कल जब मैं क्लास में सवाल करूंगा तो ये जवाब तुमने मुझे क्लास में देना है। बच्चे ने वो सवाल और जवाब याद कर लिया। दूसरे दिन जब उस्ताद क्लास में आए तो उन्होंने वही सवाल जो उस नालायक बच्चे को दिया था सारी क्लास से पूछा। सवाल थोड़ा मुश्किल था जो सब बच्चे खामोश हो गए, लेकिन वही नालायक बच्चा जिसको उस्ताद ने सवाल याद करने के लिए कहा था उसने अपना हाथ बुलंद कर लिया कि मैं इसका जवाब देता हूँ। सब बच्चे जो कल हंस रहे थे हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उस्ताद ने इस बच्चे को कहा, हाँ जवाब दो। बच्चे ने फर इस सवाल का जवाब सुना दिया। उस्ताद ने शाबाशी दी और बैठने को कहा। अब इस नालायक बच्चे में खुशी के साथ साथ खुद एतमादी पैदा होना शुरू हो चुकी थी। उस्ताद रोजाना इस बच्चे के साथ ही अमल दोहराते हैं और फिर आखिर वो दिन भी आया जब वो नालायक बच्चा अपने क्लास का सबसे लायक बच्चा बन चुका था। बच्चों की नसीहत समझकर अगर इनको ट्रीट किया जाए तो हर बच्चा इस मुआशरे का काबिल फर्द बन सकता है। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।